हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूँ रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जो है 2 दिसंबर 2025 है और आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो तृणमूल की मंदिर मस्जिद की राजनीति। अब ये तृणमूल जो कांग्रेस है, मान लीजिए आप जानते ही होंगे कि पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तो यहाँ पर एक लेख में है कि ये जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है और पश्चिम बंगाल में राजनीति में धर्म में आधारित मुद्दों पर टीएमसी और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। तो ये जो देखिए मामले, इस तरह के मामले जो हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो टीएमसी के हों या बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या आरजेडी के हों या किसी भी जे कोई भी पार्टी हो, तो अगर इस तरह से मंदिर मस्जिद धर्म के मामले में अगर इस तरह से मतलब कोई भी आरोप प्रत्यारोप का जो खेल जारी रखते हुए अपनी जो राजनीति चमकाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी मतलब जो कार्य हैं, वो देश की जो अगर विकास की बात करें उसमें बहुत बड़े बाधक बनते हैं। तो कोई भी पार्टी हो तो अपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे, जो विकास के मुद्दे होते हैं, उनको लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर थी तृणमूल कांग्रेस को लेकर के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपका, नेक्स्ट खबर है कि आपकी पसंद के अनुसार जवाब एआई लेख, यानी जो आपकी पसंद के अनुसार कोई भी जवाब जो है वो एआई से हम ले सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या बताया गया है। अगर हम बात करें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एआई तकनीक कैसे उपयोगकर्ता की पसंद के अनुसार जवाब तैयार करती है, इस पर जो है विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। यानी हम देखते हैं कि अगर हम एआई की बात करते हैं, चैट चैट चाहे वो चैट जीपीटी हो या ओपन एआई हो या इस तरह से वर्ड्स भी आए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जो पसंद के अनुसार जो है जवाब दे सकते हैं। तो ये एआई की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक है यहाँ पर, ये आध्यात्मिक लेख है जिसमें बताया गया है कि उन्नति की अवस्था क्या कह रहे हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है ध्यान, संतुलन और आत्मचिंतन के महत्व पर चर्चा की गई और मन को शुद्ध रखने की सलाह दी गई है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति, तो इसमें अगर हम दोनों की बात करते हैं, उन्नति के लिए जो है ध्यान, संतुलन और आत्मचिंतन पर जो है बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। इन पर जो अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो मानसिक और आध्यात्मिक जो है वो उन्नति जो है बढ़ सकती है। तो ये एक विचार है और इस पर जो है लेख दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। एक है आपका, नेक्स्ट खबर देखते हैं। बांग्लादेश में जो, अगर हम मान के चलें, जो शेख हसीना जी हैं उनको जो मतलब मौत की सजा दी गई थी, उसके संबंध में है कि बांग्लादेश की अदालत ने एक पुराने मामले में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ फैसला दिया है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। यानी हम पहले भी देख चुके हैं इस मामले में, तो ज्यादा मतलब इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, भूमि धसाव का खतरा। एक देखिए, ये जो तरह तरह के मुद्दे जो हैं पहाड़ी क्षेत्र में, मतलब हम देख सकते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, तो वहां पर भी जो है भूमि धसाव के जो खतरे बने रहते हैं। और खास तौर से देखिए, भूमि धसाव का जो मामला आता है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एक भूमि है वो मतलब उसका अलग विशेष मतलब महत्व रखती है इस मामले में। तो यहाँ देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में भूमि धुसाव बढ़ रहा है। भूजल दोहन, निर्माण कार्य और पर्यावरणीय असंतुलन इसके जो है मुख्य कारण बताए गए हैं। तो ये होता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक ये देखते हैं कि भूकंप जो है जोखिम का नया मानचित्र तैयार करे कैसे। वैज्ञानिकों ने भूकंप जोखिम का संशोधित मानचित्र जो है जारी किया है। देश में कई हिस्सों में भूकंप की संभावना पहले से ज्यादा बताई गई है। तो देखिएगा, अगर हम भूकंप की बात करते हैं, भूकंप जो है अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक हिसाब से, तो जो हमारी मतलब भूमि के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जो प्लेट होती हैं, तो प्लेटों के सरकने, ये हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी, उसके माध्यम से जो है ये घटना घटित होती है भूकंप की।
तो उसका अगर हम बात करेंगे, वैज्ञानिकों ने जो है भूकंप जोखिम का एक संशोधित मानचित्र जारी किया है। उसमें बताया गया है कि कौन सा क्षेत्र किस में ज्यादा भूकंप मतलब आ सकते हैं, कहाँ कम आ सकते हैं, तो ये बात बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध विराम और वैश्विक राजनीति। अच्छा, पहले से देखते आ रहे हैं हम लोग कि यूक्रेन और रूस में जो है जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और वो बहुत लंबे समय से चल रही है। अभी कोई इस पर ऐसा कोई ठोस निर्णय लिया नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि युद्ध विराम और वैश्विक राजनीति में जो है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, मगर कोई ठोस जो है समाधान नहीं निकल सका है। इसमें अमेरिका ने भी बहुत मतलब अपनी कह सकते हैं पहल की थी, लेकिन कुछ हल हो नहीं सका। तो अमेरिका और यूरोप की नीतियों पर भी विचार हुआ है, जो भी इसमें निर्णय लिए जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, श्रीलंका भारत वार्ता। अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात कर आर्थिक और विकास सहयोग का भरोसा दिया है। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा श्रीलंका में, यानी हम अगर हम पिछले वर्ष की बात करते हैं 2023 और 24 में जो है श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर मतलब गंभीर स्थिति में पहुंच गई थी। तो उभरने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका, और भारत जो है अब कह रहा है कि जो है उसका जो विकास है उसमें हम सहयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात है। अच्छा, आइए देखते हैं नेक्स्ट, भारत रूस रक्षा समझौता। अब देखिएगा जैसा कि हम ट्रेड बार को लेकर के हमारे जो रिश्ते अमेरिका और मतलब रूस, इनमें जो है मतलब कह सकते हैं कुछ तलखी तो आई है। तो अभी यहाँ देखेंगे हम कि रूसी संसद में भारत से रक्षा संबंधी नए समझौते की मंजूरी दी जानी है, और दोनों देशों के बीच जो है सैन्य सहयोग बढ़ाने की संभावना है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं दोनों जो, अगर हम भारत और रूस की बात करते हैं तो हमारे संबंध जो हैं रूस से बहुत लंबे समय से और सकारात्मक ही रहे हैं। और वो तो अगर मान के चलिए फिलहाल की बात करें तो अमेरिका को लेकर थोड़े से जो है हमारे मतलब संबंध जो है कुछ मतलब अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब हो गए हैं। थोड़ा सा ट्रेड बार की समस्या है, इसको लेकर के हो रहा है ये सब कुछ। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग विनिर्माण में सुस्ती। यानी जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो है मान के चलिए जो सुस्ती आ चुकी है, उसका मेन्यू देखेंगे कि निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग, जो निर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग है और सेवा क्षेत्र की गतिविधियां इस माह कमजोर दिखी, जिसके कारण जो है आर्थिक गति पर असर देखा गया। भाई जाहिर सी बात है, जो हमारे मेन क्षेत्र है, अगर हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर जो है वो सेवा क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा हमारी वृद्धि हो रही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस माह में जो है ये गतिविधियां थोड़ी सी कम रही हैं, और तो ये भी एक आर्थिक गति पर इसका असर देखा जा सकता है। तो ये एक खबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नवंबर में कार बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। इसका देखिएगा, नवंबर में कार कंपनियों की बिक्री तेज हो रही है और कई मॉडलों की मांग बढ़ी, जिससे ऑटो सेक्टर में सुधार देखा गया। चलो अच्छी बात है, यानी अगर मान लीजिए पैसों का फ्लो हो रहा है तो देश के अंदर, तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि चीज की बिक्री बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मतलब व्यक्तियों के पास में जो है आय बढ़ रही है, और क्या उससे जो है मान के चलिए विकास में कुछ तो कुछ सहयोग मिलेगा ही। अच्छा, नेक्स्ट खबर देखते हैं। यह है महंगाई भत्ता यानी डीए और वेतन। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता जो है और मूल वेतन को मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ना। जैसे हम बात कर रहे थे कि मर्ज हो जाएगा, तो केंद्र सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता और मूल वेतन को जो है मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो ये मतलब जो भी इस गवर्नमेंट के मतलब कर्मचारी हैं उनके लिए एक विशेष खबर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी संग्रह में गिरावट। तो देखिएगा जीएसटी जो है अगर हम बात करें इसका कलेक्शन जो है वो गिरावट आई है। नवंबर में जीएसटी की जो संग्रह में मामूली सी कमी दर्ज की गई है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी हुई हो, मामूली सी दर्ज है। ये देखिएगा नवंबर में जीएसटी संग्रह में मामूली कमी दर्ज हुई है, जो टैक्स कटौती और बाजार में धीमी गति का असर माना गया, और कुल संग्रह करीब लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो थोड़ी सी गिरावट है, ऐसी कोई ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन स्तर जो है किस स्तर पर मतलब कटौती हो रही है या कमी हो रही है, ये एक देखने वाली बात है बस।
अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मुद्रा का स्तर जो है वो गिरा थोड़ा-सा, और अगर हम बात करते हैं, देखिएगा कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर जो अगर बात करें, वैश्विक आर्थिक दबाव को इसका कारण बताया गया है। यानी अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जो इकोनॉमिक प्रेशर है, उसकी वजह से जो है हमारे रुपये में जो है वो गिरावट देखी जा रही है ना? तो ये एक मुख्य खबर भी है। अच्छा, देखते हैं। एलआईसी निवेश में, ये जो एलआईसी निवेश को लेकर के सलाह दी गई है कि वित्त मंत्रालय ने एलआईसी को निवेश से जुड़ी सलाह देने से इनकार किया। कहा गया कि नियमों के तहत एलआईसी खुद निवेश नीति संचालित करती है। यानी ऐसा माना जा, मतलब जो वित्त मंत्रालय है उसकी तरफ से ये बयान दिया गया है, और कहा गया कि एलआईसी को निवेश से जुड़ी सलाह देने से इनकार किया है, और कहा गया कि नियमों के तहत एलआईसी खुद निवेश नीति संचालित करती है, हम नहीं करते हैं, है ना? तो ये बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। संसद सत्र का औचित्य। अच्छा, संसद सत्र की औचित्य, जो संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर एक विशेष खबर है, पढ़ लेते हैं। संसद सत्र की उपयोगिता बताते हुए कहा गया है कि सत्र शीतकालीन सत्र जो है देश के कानून निर्माण और नीतियों पर गंभीर विचार विमर्श का मंच है। सांसदों को जनता की समस्या उठानी होती है, इसलिए सत्र की निरंतरता आवश्यक है। देखिए, हमारी जो, अगर मैं देखता हूँ कि हमारी जो जब संसद चलती है तो वहां पर जो बैठे एक माननीय सांसद जी हैं, उनकी जो भाषाएं होती हैं बहुत सारी ऐसी भी हो जाती हैं जिसको जो है जो संसद, यानी अगर मान के कोई भी, मतलब चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, तो उनके अध्यक्ष को जो है बहुत सारी जो कटौतियां उनके भाषणों में करनी पड़ती हैं, और उसका, क्योंकि उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ की जो कुछ ऐसी भाषा प्रयुक्त हो जाती है जिसका जो है, मतलब सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होना नहीं चाहिए, तो इसको लेकर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मिसाल काम करने वाला फैसला। ये जो है, अगर हम बात करते हैं जो सेना को लेकर के है, देखते हैं। किसी सैन्य अधिकारी के निर्णय को उदाहरणीय बताया गया है। अधिकारी ने उच्च नैतिक मानदंड अपनाते हुए कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लिया, जो सेना के अनुशासन और मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। तो ये एक नॉर्मल खबर थी, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये शिक्षा को लेकर के है कि शिक्षा संस्थानों की निगरानी। लेख में बताया गया है कि बहुत से शिक्षा संस्थान नियमों का पालन नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, इसलिए सरकार को कड़ी निगरानी की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। यानी शिक्षा संस्थानों में जो निगरानी की बात की गई है उस पर कहा गया कि पारदर्शिता बनाए रखें, उस पर जोर दिया जाए, ऐसा यहाँ पर है। अच्छा, देखिएगा, जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एमबीबीएस की सीट को लेकर के जो विवाद है उसमें देखते हैं। छात्र संगठन, देखिए अगर सीटों की बात करते हैं, जो चाहे वो एमबीबीएस की हो या अन्य कोई भी क्षेत्र की, मतलब सीटें हो, तो वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है, तो ये एक विवाद है। छात्र संगठनों ने समाज व समिति के समर्थन में विरोध किया और पारदर्शी काउंसलिंग की मांग उठाई, है ना? तो ये बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। भारत को घेरने की आईएसआई की नई साजिश। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो नए नए मॉड्यूल तैयार कर रही है, यानी ऐसा माना जा रहा है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो नए मॉड्यूल तैयार कर रही है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर भारत ने सीमा सुरक्षा बढ़ाई और खुफिया निगरानी तेज की है अपनी, है ना? तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। स्मार्टफोन में प्रीलोड साइबर सुरक्षा ऐप। जो अगर हम बात करते हैं, हमारा जो साइबर सुरक्षा को लेकर के हमारे देश में बहुत सारी, मतलब हालांकि सरकार ने बहुत सारी, मतलब सुरक्षा संबंधी अपनी नीतियां भी बनाई हैं और उस पर काम भी कर रही है, लेकिन अगर हम फिर भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो घटनाएं घट ही जाती हैं, और उसको लेकर के ये जो एक महत्वपूर्ण खबर है कि स्मार्टफोन में प्रीलोड साइबर सुरक्षा ऐप, और सरकार सभी नए स्मार्टफोनों में जो है सुरक्षा स्थायी प्री लोड करने जा रही है ना? जो ऐप है उसे प्रीलोड करेगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल ठगी को रोकना होगा, है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। अच्छा, देखते हैं। देखिए, संसद में हंगामा, विपक्ष का आरोप। तो वही, जो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शीतकालीन सत्र जो है संसद का चल रहा है, और उसी को लेकर के ये महत्वपूर्ण खबर है कि सरकार ने कहा है कि संसद में हंगामा नहीं, काम होना चाहिए, यानी सरकार का कहना है।
अब जो है देखिए मोदी जी ने अभी भी कहा था, पीछे अगर हम देखते हैं तो बात कही है कि यहाँ पर जो है ये हम जो बातें करते हैं वो ठीक नहीं है, हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तो यहाँ है ना? अब विपक्ष ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग को दोहराया। अब विपक्ष भी कह रहे हैं कि जो है महत्वपूर्ण चर्चा पर जो है मतलब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, है ना? तो ये बात है। अच्छा, अच्छा एक बात ये यहाँ पर देखेंगे कि पीएम ने राधा कृष्णन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राधा कृष्णन सदैव प्रोटोकॉल के प्रति समर्पित रहे, संसद में उनके योगदान पर विशेष चर्चा हुई, है ना? तो ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खबर है। अच्छा आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या आदेश है उसको देख लेते हैं, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई सभी राज्यों की सहमति से एक साथ डिजिटल गिरफ्तारी मामलों की जांच करे और बिना आधार के बैंक खाते फ्रीज करते पर जो है चिंता जताई गई है। तो ऐसा मतलब एक महत्वपूर्ण खबर है ये भी, इसमें देखते हैं। अच्छा, सेना व बीएसएफ ने चिकन नेक कॉरिडोर पर निगरानी बढ़ाई है। अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी और जो बीएसएफ है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की चिकन नेक मतलब जो हमारे देखिए अगर जिस मंगछली ये हमारा ऐसे करके बन जाता है तो ये तो मेघालय हो गया, यहाँ पर देखेंगे। और ये जो है ये है आपका सिक्किम और ये बंगाल हुआ, वेस्ट वेस्ट बंगाल। तो ये जो है ये ये कहलाता है हमारा चिकन नेक। तो उस चिकन नेक को लेकर के जो है क्या कहा गया है उसको देखते हैं। तो भारत भूटान नेपाल सीमा से लगते क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई और आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए जो संयुक्त ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। तो चिकन नेक पर जो है बहुत मतलब मान के चलिए हमारी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो उस पर एक विशेष ध्यान दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर के 262 अग्निवीरों ने सेवा का जो अग्निवीर है ना हमारे, उन्होंने सेवा का प्रण लिया है और सेना में शामिल हुए नए युवा सैनिकों ने पासिंग आउट परेड पूरी की है ना? तो ये नॉर्मल खबर है, ऐसा मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे। एक महत्वपूर्ण खबर है कि तंबाकू उत्पाद जो है मतलब महंगे होंगे और संसद में 2 नए बिल पेश किए गए जिसके तहत जो है टैक्स बढ़ेगा। तो देखिएगा सरकार जो चाहती है वो मतलब इनका इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि इन चीजों को जो मान लीजिए चलिए मानव जीवन के लिए खतरा है तो उनको कम से कम उपयोग किया जाए, इसके लिए जो है टैक्स ज्यादा भी लगाती है। लेकिन हमारे देश की जनता है कि मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी महंगा हो जाए तंबाकू उसको तो यूज करना है ना? तंबाकू हो शराब हो, तो ये तो उपभोग कम नहीं होगा इसका, है ना? तो देखिए सरकार का मानना है कि इससे उपभोग कम होगा और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो सरकार तो चाह रही है लेकिन ऐसा हो जाए, लेकिन जनता है कहाँ समझने वाली है एकदम से। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। 2010 से एचआईवी संक्रमण में लगभग 49% की कमी आई है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार एचआईवी संक्रमण का जो है प्रसार लगातार घट रहा है और उपचार सुविधाएं जो है बढ़ने और जागरूकता से सुधार हुआ है। यानी इसमें जो है अगर मान के चलिए इसका जो महत्वपूर्ण कारण रहा कि उपचार सुविधाएं बढ़ी हैं इसकी और जो है इसमें जागरूकता में भी सुधार आया है, इसकी वजह से जो है ऐसा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। लंबित मामलों के समाधान पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट ने कहा कि पुराने जो मामलों को खत्म करने से अपराध के प्रति जो डर नहीं मिटना चाहिए, है ना? खत्म क्या क्या करना चाहिए कि कोर्ट ने कहा है कि पुराने मामलों को खत्म करने से अपराध के प्रति डर नहीं मिटना चाहिए, है ना? न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाने पर जोर दिया गया। न्यायिक प्रक्रिया जो है तेज करनी चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। अच्छा एक आता है देखिएगा, नार्को टेररिज्म भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। अच्छा क्या है देखते हैं। विशेषज्ञ का ने कहा है कि नशीले पदार्थों के जरिए आतंकवाद को फंडिंग बढ़ रही है। तो जो हम मादक पदार्थ होते हैं चाहे वो अफीम चरस गांजा इस तरह के जो पदार्थ हैं उनके जरिए जो है आतंकवाद को फंडिंग हो रही है। तो ये थोड़ी सी एक मतलब गंभीर समस्या है। और क्या है, प्रत्येक राज्य को जो है SIU जैसी विशेष इकाइयां बनानी चाहिए। तो ऐसा एक मतलब सुझाव भी है। नेक्स्ट देते हैं। देखिए हम जो है कोशिश करते हैं कि मतलब जो है जो हमारी खबरें हैं वो कम से कम समय में इसको पूरा कर लिया जाए।
और इसके लिए जो है हमने मुहिम भी चला रखी है। तो साथ ही साथ देखिए हम कहेंगे कि जो हमारी ये जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हो जाए। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पर, बंगाल, तमिलनाडु में नाम काटने का आरोप है। देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर है। तो क्या कहा जा रहा है कि बंगाल में तमिलनाडु में जो है नाम काटने के आरोप लगाए गए हैं विपक्ष के द्वारा या कह सकते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा। और चुनाव आयोग ने कहा है कि दोनों राज्यों में मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित है ना? ये इनका मानना है। आयोग ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। भाई अलग-अलग अगर मान के चलिए जो राज्य अगर इस तरह से कोई घटना घट रही है तो चुनाव आयोग जो है उसको क्या कर रहा है, राज्य से रिपोर्ट मांग रहा है कि अगर ऐसा है तो हमें बताइए। तो उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने का जो है निर्देश भी दिया है। तो ये मामला है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासी भारतीयों को डूबने वाली घटनाओं पर चिंता। ये एक महत्वपूर्ण खबर तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। भारतीय युवाओं को विदेश में धोखे से भेजने वाले गिरोह सक्रिय हैं। सरकार ने सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, मतदाता पंजीकरण में लापरवाही पर सख्ती, है ना? तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को मृत मतदाताओं के बारे में लिखित जो म्यूचुअल का है देना होगा। जो म्यूचुअल का होता है ना, मतलब अगर किसी के मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई किसी बात को लेकर जिम्मेदार है तो उसे गिरफ्तार करने वाले कोई व्यक्ति को हम म्यूचुअल का कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। और पैसा को भी ऐसे कंडीशन है। तो गलत पंजीकरण पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। तो ये देखिए हमने कुछ जो महत्वपूर्ण खबरें रही 2 दिसंबर की ये हमने देखी और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होंगी। और अगर अगर जो अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ-साथ शेयर भी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।